आदमी एक झटके में जागा और खुद को छोटे लोगों के देश में पाया। पूरा शरीर लोगों द्वारा बंधा हुआ था, यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के जूते भी लॉक किए गए थे। पॉल सिर्फ चीखता है, लकड़ी के सारे खंभे जड़ से उखड़ जाते हैं। वह अविश्वास में उछलता है और बस आशा करता है कि यह अजीब सपना जल्दी जल्द समाप्त हो जाए। समाप्त कौन जानता था कि इस समय सेनापति घोड़सवारी करते हुए आया, हाथ में भाला पकड़कर पॉल के पैर पर हमला किया। दूसरी तरफ कुछ सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके, पॉल की पैंट की कमर पकड़ ली और जोर से खींचने लगे, इसलिए असंतुलित पॉल जमीन पर गिर पड़ा। फौरन फिर बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा तो जैसे कि काटने की पट्टियां पर रखा मांस हो, धीरे धीरे धकेला जा रहा था। महल में तमाशबीन लोग इस विशालकाय को देखने के लिए इकट्ठा हो गए, यहाँ तक कि अनुभवशील राजकुमारी भी आश्चर्यचकित हो गई। अगले दिन पॉलो को खेत में ले जाया गया और इंसानी बैलगाड़ी चलाने का काम शुरू हुआ। इसी समय महल पर एक हत्यारे के हमले का सामना करना पड़ा और जनरल ने खतरे को भांपते हुए तुरंत दिशा बदल दी। पॉलो को वापस महल बचाने के लिए लाने लगे। इस तरह पॉलो जाफोर की तरह कदम उठाते हुए की चाल तेजी से वापस किले में पहुंचा। जनरल ने पॉल को तुरंत नीचे लेटने का आदेश दिया और खुद छलांग लगाई। अकेले ही राजकुमारी को बचाने की योजना बनाई। अपने अधीनस्थों को स्पष्ट आदेश दिया कि कोई हस्तक्षेप न करे। लेकिन जनरल के बड़बोलेपन को भली भांति जानने वाले कार्ल ने दृढ़ता से पॉल की बेड़ियां खोल दी और उनसे प्रार्थना की कि वह राजकुमारी की मदद करें। ऐसे संकट के समय में सबसे पहले पॉल पहुंचा। उसने 2 हथियारों को उठाकर झट से उन्हें तालाब में फेंक दिया। इस तरह राजकुमारी को हाथ में उठाकर आसानी से बचा लिया गया। जब बहादुर जनरल वहां पहुंचा तब तक लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का उनकी जान बचाने के लिए दिल से धन्यवाद किया। लेकिन इस समय राजा अभी भी आग में फंसा हुआ था। तब पॉल ने बिना कुछ कहे मदद करने का निर्णय लिया। उसने सोचा था कि राजा को बाहर निकाल लेगा, लेकिन उसकी उंगलियां आग से जल गईं। जब लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना है तो समझदार कार्ल ने पॉल को याद दिलाया कि आग बुझाने के लिए पानी का स्रोत चाहिए। जैसे ही पॉल ने सुना ये उचित लगा, इसलिए उसने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। अपने बड़े कच्छा को उतारकर आग की लपटों पर पेशाब करना शुरू कर दिया। हालांकि ये थोड़ा बेतुका था, लेकिन कम से कम जीवन बचाने में कामयाब रहा। उसी समय हमेशा देर से पहुंचने वाला जनरल भी सही समय पर पहुंच गया। उसने बड़बड़ाते हुए पॉल को तत्काल बंद करने के लिए डांटा। पॉल ने एक मोड़ लिया, अपनी बाकी की बची हुई संपत्ति को जनरल के पास समर्पित कर दिया। इसके बाद पॉल छोटे लोगों के देश में एक अत्यधिक सम्मानित नायक बन गया।